On the right. On the right. सो अमन, पेरेंटिंग स्टाइल्स होते क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल तो मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक जनरल स्टेटमेंट आपको बताना है कि हर एक अभिभावक को, पेरेंट को ये बेस्ट पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, और उसकी सिचुएशन क्या है डिपेंडिंग अपॉन। हम तो जनरल सिनेरियो में बात करें, बट देयर आर चिल्ड्रन जो कई बार स्पेशल नीड के भी होते हैं, वहां पे भी वो मदर या फादर ही होते हैं जो पहली बार ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो no book, no nothing research paper, nothing can come and tell you until unless you are vigilant about it. And उसके अलावा अगर आपको बैकअप चाहिए, उसके अलावा आपको अपना नॉलेज डाटाबेस बढ़ाना है, देन वी विल कम टू नोइंग कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, और उसके बारे में आगे हम जानेंगे, जो हम अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो भी साइंटिफिक बैकअप है वो क्या बोलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वी नीड टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। हमें सारे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट फर्स्ट। थैंक यू अमन, आपने शुरुआत में ये बात कही और मैं आपसे फुल्ली एग्री भी करता हूँ कि शायद हम पेरेंट्स को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और हम उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ भी नहीं पाते हैं और हम उनको लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं, उन्हें ज्ञान देने लगते हैं, शायद उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बट इस कॉन्वर्सेशन में जब आपने एक आई विल से रूपरेखा बांध दी है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को कहने में सक्षम है कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, वेल एंड गुड, चलो बढ़ाते हैं हम आज की कॉन्वर्सेशन से। पेरेंट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्वर्सेशन को सुने कि हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको एक इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनाना चाहते हैं जिससे आप और ज़्यादा एम्पावर्ड फील करें, जिससे कि आप बेहतर एक्सपीरियंसेस और लर्निंग अपने बच्चों को दे सके। बिकॉज हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम उंगली बहुत जल्दी उठा लेते हैं, और पेरेंट और स्पेशली मॉम फेसेस अ लॉट ऑफ मॉम गिल्ट आल्सो दीज डेज विद जितनी अवेयरनेस हमारे अराउंड है और जितना इंस्टाग्राम यूसेज हम सबका है, उस हिसाब से हम सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, आपको नॉलेज तो हर जगह से मिल रही है, बट आपको वो कॉन्फिडेंस कोई नहीं दे रहा है। पर अब मैं आपको फिर से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूँगा कि भाई पेरेंटिंग स्टाइल्स होती क्या या है या होता क्या है? अच्छा, पेरेंटिंग स्टाइल मैं यहाँ पे एक बात बोल दूंगी कि मेजरली थ्री होते हैं, और उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि वो कैसे हो आए, हमारे पास कहाँ से आए। मेजरली थ्री होते हैं, विच इज योर ऑथोरिटेरियन, देन ऑथोरिटेटिव एंड देन परमिसिव। ठीक है, हिंदी में अगर आप, मैं इनके नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि एक जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है, दूसरा जिसमें एक मिक्स होता है, ठीक है, और तीसरा मतलब विच इज वेरी लीनियंट, परमिसिव इज वेरी लीनियंट। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि दो चीजें हैं, एक है वार्मथ और एक है कंट्रोल। ठीक है, तो combinations of this, like the first one which is ideal parenting, अगर हम, ये थ्री है हमारे पास। authoritative is like ideal one, जो जितना भी हमारे पास अभी मुझे पता है कि आपका फॉलो अप क्वेश्चन वो भी आ सकता है कि इसमें से बेस्ट कौन सी है, तो मैं उसको साथ में ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो देर आर टू थिंग्स विच इज वार्मथ एंड कंट्रोल। तो ऑथोरिटेटिव में आपका जो वार्मथ और कंट्रोल है वो दोनों ही हाई होगा। ठीक है, आप वार्म भी हो और कंट्रोल भी कर रहे हो किसी सेंस में। देन देयर इज ऑथोरिटेरियन विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक काइंड ऑफ, हम अगर जनरल लैंग्वेज में हिंदी में बोले तो है स्ट्रिक्ट वाली पेरेंटिंग। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए आपको कि आपका जो वार्मथ है वो तो लो है, लेकिन कंट्रोल बहुत हाई है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज परमिसिव, मतलब लीनियंट वाली पेरेंटिंग। तो उसमें क्या है, आपका वार्मथ तो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल जो है वो बहुत लो। सो मैं इनको एग्जाम्पल्स के तरीके से भी बाद में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कैसे क्या बिहेवियर्स रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थ्री, ये तीन हमारे पास मेजर टाइप्स या प्रकार हैं पेरेंटिंग के।
उसके अलावा इफ आई वुड से आजकल जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आ गई है, ठीक है। टू नेम इट, जेंटल पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, टाइगर पेरेंटिंग, फ्री स्टाइल पेरेंटिंग, ठीक है। उस तीन में आप एक और ऐड कर लीजिए जो बाद में साइंटिफिकली ऐड हुई थी, इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, which was addition done by some other scientist। ये चार ही हमारे पास, मतलब अगर हम लिटरेचर के बैकग्राउंड से आए या साइंस के बैकग्राउंड से आए, बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमें रिसेंटली अभी, जैसे जेंटल पेरेंटिंग पे एक बुक है विच इज बाय सम ऑथर कॉल्ड समवन फ्रॉम एस ओ वेल, आई विल शेयर द नेम, टेक्निकल नेम, ठीक है आपसे। तो वो हमारे पास बाद में आई है। तो जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत रीसेंट है जिस पे बुक्स लिखी जा चुकी हैं। Baki terms like helicopter parenting, then tiger parenting, and which is also given by some Amy Chu name of some scientist। तो ये सारी जो पेरेंटिंग्स हैं ये हमारे ग्लोबलाइजेशन और जो कॉन्टेक्स्ट अब बदल रहा है ना हमारे रहने का, फैमिलीज का, नथिंग इज लाइक अब एक स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं रह गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटली हम चेंज होते जा रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए ये सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और सोशल मीडिया की वजह से भी आ रही हैं हमारे पास। सो लेट्स नॉट focus too much on this new terms and all that, let's just stick to the basics।